अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रात में मैंने अग्निपथ योजना के तहत में जिन्होंने 10वीं 12वीं 8वीं पास किया है, 17.5 साल से ऊपर जिनकी उम्र है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे मुताल्लिक़ हमने वीडियो चैनल पे अपलोड किए थे। अभी फजर की नमाज के बाद में मैं अपने औराद व वज़ाइफ पढ़ते हुए बैठा था तो मुझे उत्तर प्रदेश से, यूपी से एक मदरसे के मोहतमिम साहब जो मेरे साथ में सालों से जुड़े हुए हैं, कभी उनका इधर सफ़र हुआ तो वो मुलाकात भी करते हैं, उन्होंने फ़ोन किए और कहा कि मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपने बहुत ही बेहतरीन वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त ये थी कि हमारे मदारिस के जो तलबा है क्या वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं क्या वो भी अग्निपथ योजना के तहत में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मोहतमिम साहब जो है हमारे से बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक़ है और उनके जहन में ये बात पैदा हुई, इसका मतलब मदरसों में पढ़ने वाले ऐसे हज़ारों बच्चे होंगे और ऐसे कई मोहतमिम होंगे जिनके जहन में भी ये बात पैदा हुई होगी, और कई ऐसे अइम्मा होंगे जो आज की तारीख़ में इमामत या मकातिब में पढ़ा रहे होंगे कि क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे आप मदरसे के पढ़ने वाले हो या मदरसे के पढ़ाने वाले हो, चाहे आप इमामत करने वाले हो या मकतब में पढ़ाने वाले हो, आप किसी भी लाइन से हो, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी उम्र 17.5 साल से लेके 23 साल के दरमियान में होना चाहिए। 17.5 साल से लेके 23 साल के दरमियान में अगर आपकी उम्र है, आप 8वीं पास हो, आप 10वीं पास हो या आप 12वीं पास हो, बिल्कुल आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप हाफिज़ कुरान हैं या आप जो है मकतब में पढ़ाते थे या आप इमाम साहब, उनको कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि भाई आपकी जो है उन्होंने जो क्राइटेरिया एजुकेशनल और जो उम्र के एतबार से वहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अंदर अगर आप फिट बैठते हैं तो हर इंडियन उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और मेरी रिक्वेस्ट है ये उन तमाम बच्चों से जो मदारिस में पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ रहे हैं, जो हाफिज़ कुरान बन चुके हैं, अगर आपकी उम्र 17 साल से ऊपर है, फ़ौरन आपने इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। आप किसी मकतब में पढ़ा रहे हो, चेक करो आपने 8वीं पास किया हुआ है, स्कूल से 8वीं 10वीं अगर पास किया हुआ है और अगर आपकी उम्र 23 साल से कम है, अरे अप्लाई करो आप फ़ौरन। सिर्फ 4 साल आपको सर्विस देना है और 40 लाख रुपये आपको उसके मिलने वाले हैं, जिसमें से जो है आपकी सैलरी मिल जाएंगी 20 लाख रुपये और रिटायरमेंट के बाद में आपको 20 लाख मिलेंगे। वो पैसे आपके हाथ में आने के बाद जब आप 4 साल के बाद में रिटायर होंगे, मान लो आपकी उम्र उस वक्त 24, 25, 26 जो भी रहती होंगी, एक माशाल्लाह बेहतरीन कैपिटल आपके पास में रहेगा और आप जो है ना पूरी बशाशत क़ल्बी के साथ में किसी मस्जिद में इमामत कर सकते हो, उसके बाद भी किसी मदरसे में पढ़ा सकते हो, किसी मकतब में पढ़ा सकते हो, लेकिन उस वक्त की जो आपकी हालत होंगी, आप बिल्कुल जो है ना माशी एतबार से किसी के मोहताज नहीं रहोगे। एक बात याद रखो, क्योंकि हम माशी तौर पे मोहताज होते हैं, इसीलिए हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्यों होता है, हम किसी भी हाजी साहब के दस्तरखान पे जाके क्यों बैठ जाते हैं। कोई भी हाजी साहब वो पुलाव पका के अपने दस्तरखान पे खिला के हमको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है और हमको पता है कि ये हक़ है, लेकिन हम हक़ का साथ सिर्फ इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमने हाजी साहब का पुलाव खाया हुआ है, उन्होंने हमारे एक आधे बच्चे के तालीम की फ़ीस भर दी हुई है, उन्होंने हमारे घर पे 2-4 पतरे डाल दिए हुए हैं, वो हमको हर महीना 2 महीने को जो है अपने दस्तरखान के ऊपर खाना खिलाते हैं, इसलिए हम उनके ग़ुलाम बने हुए हैं। इसीलिए हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब करते हुए हमारे अइम्मा की एक बहुत बड़ी तादाद हाजी साहबों की चापलूसी में लगी रहती है और हमारे मदारिस में पढ़ाने वाले बहुत सारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना ऐसे ही हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब करते हुए हाजी साहब के पिछवाड़े के पीछे जो है वो चलते रहते हैं। तो आप किसी हाजी साहब और पाजी साहब के मोहताज नहीं रहोगे। याद रखो,
जब 4 साल बाद आपका रिटायरमेंट होगा ना, तो वह हाजी साहब खुद आपके दोनों नारियलों के नीचे हाथ रखकर जो है वो खुद जो है आपके पीछे पीछे चलेंगे। जी जी इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब, आपके नारियल कहाँ हैं इमाम साहब करते हुए वो हाजी ने आपके पीछे पीछे फिरना। गारंटीड बोलता हूं मैं आपको। आज आप किसी हाजी के, पाजी के, किसी मस्जिद के अंदर जो है किसी के मोहताज, किसी सूदखोर मालदार के मोहताज क्यों है, किसी हरामखोर मालदार के मोहताज क्यों है, किसी 2 नंबर का धंधा करने वाले के दस्तरखान के ऊपर और चोरी का माल बेचने वाले के दस्तरखान पे पुलाव खाने के मोहताज क्यों है? सिर्फ इस वजह से, आपके गुर्बत की वजह से, आपके फाका कशी की वजह से, आपके इफलास की वजह से। मुझे बताओ, अगर आप फाइनेंशियल मजबूत होते थे तो आप किसी पाजी और हाजी और किसी टायर चोर और कार चोर और पंचर चोर के दस्तरखान के ऊपर पुलाव कभी भी नहीं खाते थे। आज आप क्यों उसके दस्तरखान पे पुलाव खा रहे हो? अपनी गुर्बत की वजह से, फाका कशी की वजह से, इफलास की वजह से। इसलिए फर्ज है हमारे उलामा, हमारे अइम्मा, हमारे वो हुफ्फाज जिन्होंने 10वीं पास किया है, और तुम्हारे लिए मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये 5 जुलाई तक उसकी आखिरी तारीख है। भरो भाई तुमको, और वो करने से कोई तुम जो है काफिर, मुशरिक या इस्लाम से खारिज नहीं हो जाओगे, बल्कि तुम अपनी जगह पे हाफिज कुरान भी रहोगे, साहिब ईमान भी रहोगे। तुमको बहुत भामटे मिलेंगे ऐसे जो आपको ये कहेंगे अरे ये तो दुनियादारी है। बहुत सारे ये कहेंगे अरे ये तो तुमको दीन की लाइन से बाहर निकालना है, और ये तो तुमको यार तुम्हारी तालीम अधूरी छुड़वाना है, और तुमको मकतब की लाइन से उधर ले जाना है। ये वो हरामी पिल्ले है। अगर आपको 100 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी ना, इन कुत्तों में से कोई भी आपको उधार नहीं देगा। एक बात याद रखो, 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ने दो इन हरामी पिल्लों में से। अगर किसी ने आपका उस वक्त में साथ दिया, और इसमें मैं मदरसे के उन मोहतमीमों के बारे में भी बोल रहा हूँ, मदरसे के मोहतमीम भी होंगे इसमें, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको तुम अपना अकाबिर समझते होंगे, बुजुर्ग, वो भी होंगे ऐसे जो तुमको ये बोलेंगे हमारे बड़ों ने तो दरख्तों के पत्ते खाए और दीन की खिदमत की, हमारे अकाबिर तो बेर खा के जिंदगी गुजार देते थे। और मैं तुमको गारंटीड बोलता हूं, अकाबिर और बड़ों का वास्ता देने वाला जो भामटा आपको जो इस तरीके से समझाएगा, उसके खुद के दस्तरखान पे कभी गौर करना तुमने। अगर मुर्गे खुदिया मारते हुए नहीं रहेंगे ना, तो पूरी ऐसी तन बदन में आग लग जाएंगी। खाली सादा दाल का कटोरा रखो, हमारे अकाबिर ने तो बेर खाया है, हजरत आप सिर्फ दाल खाइए, फौरन ऐसी अंगार लग जाएंगी, उसको तिल मिला जाएगा वो। क्योंकि मैंने खुद देखा हूं ऐसे भामटों को जो हमारे जैसे सीधे साधे हुफ्फाज को, उलामा को अकाबिर के बेर खाने वाले वाक़ियात और पत्ते खाने वाले वाक़ियात सुनाकर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने वाले, और ख़ुद जो है उस ज़माने के एतबार से यानी आज के हिसाब से 10-10 हज़ार रुपये किलो के पत्ती की चाय पीने वाले। हजरत बोले दूसरे कंपनी की चाय नहीं पीते हैं, पत्ती की चाय नहीं। क्यों? साला इनकी अपनी चाय जो है, इनकी मनपसंद पत्ती के अलावा दूसरे पत्ती की इनको चाय नहीं चलती। और हमने जो है अकाबिर, बेर खाने वाले अकाबिर के वाक़ियात वो हमारे लिए, और पत्ते खाने वाले अकाबिर के वाक़ियात वो हमारे लिए। अरे भामटे मारूं तो ये ऐसे जो भामटे हैं ना, भामटे, ये ऐसों के चक्करों में मत आओ। अभी तुम्हारे सामने मौका है, और मेरी ये बात, अगर आज तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिए, याद रखना जब ये एज लिमिट तुम्हारे हाथ में से निकल जाएंगी, तुम खून के आंसू रोंगे, खून के आंसू। और तुम कहोगे उस वक्त में कि हमको यार किसी ने समझाया था, किसी ने बताया था। अभी जो है कुरैश फाउंडेशन की तरफ से हमारे यहाँ पे असेंबली हॉल में, आज़म कैंपस के अंदर एक उन्होंने जो है कॉन्फ्रेंस रखी थी, और मुझे भी जो है वहाँ पे उन्होंने मेहमान खुसूसी की हैसियत से दावत दी। मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे दिल्ली से डॉक्टर फारूकी साहब जो है वो तशरीफ़ लाए थे। तो वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। मेरे ख्याल से उनकी उम्र अबाऊ यानी तकरीबन 70 के करीब उनकी उम्र होगी। और उन्होंने वहाँ पे एक जुमला कहा, वो जुमला मैंने मेरी वो स्पीच में भी बार बार कहा हूँ। उन्होंने कहा, बच्चों याद रखो, बोले जब हम तुम्हारी एज के थे, टीनेजर थे, 17, 18, 20 साल हमारी एज थी, किसी ने हमको गाइड नहीं किया उस वक्त में। अगर हमको उस वक्त में कोई गाइड करता था, हम भी किसी और जगह पे, किसी और मकाम पे, किसी और मर्तबे पे रहते थे। आज हम तुमको गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा फ्यूचर है, अभी इसके बारे में सीरियस हो जाओ।
मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई, बिल्कुल मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। हमारी अपनी भी एज के उस ज़माने के अंदर जो है ना किस तरीके से तालीम हासिल करना चाहिए। आज मुझे इतनी खुशी होती है, मैंने बम्बई के एक मदरसे के 23 या 24 बच्चों ने जो है 10वीं पास की है। मैंने वो सरसरी तौर पे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो सिर्फ न्यूज़ पढ़ा, अभी मैं उस पर एक अलग से सबक देने वाला हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा कि अल्लाह उन मदरसे वालों को जज़ाए खैर अता फरमाई जिन्होंने अपने 23 से 24 बच्चों का 10वीं पास कराया। माशा अल्लाह, हमारे ज़माने में कोई रहबरी करने वाला तक नहीं रहता था, कोई फ्यूचर नहीं, कोई बताने वाला तक नहीं तुमको आगे क्या करना है बोल के। और आज माशाअल्लाह खुद मदारिस वाले जो है वो अपने बच्चों को 10वीं पास करा रहे हैं, वो खुद 12वीं करा रहे हैं। ग्रेजुएशन मेरा अपना हकीकी मामूजात भाई हाफिज़ कुरान बनते बनते उसने 10वीं पास किया, आलिम बनते बनते जो है 12वीं और उसके साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उसने अपना डीएड कंप्लीट किया। और आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जिला परिषद का जो टीचर होता है उसके लिए उसका अपॉइंटमेंट इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर हो जाएगा। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है एक हाफिज़ कुरान, एक आलिम दीन, वो साथ में जो है गवर्नमेंट का टीचर भी रहेगा। तो आज जो है ना इस तरीके से जो रहबरी करने वाले हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे ये देख के। और हमारे ज़माने में थे नहीं। तो मैं जो आज तुमको बता रहा हूँ कि देखो ये चांस है तुम्हारे सामने, जो अग्निपथ योजना के तहत में अगर तुम्हारी उम्र 17.5 साल से लेकर तो 23 साल के अंदर है, बिल्कुल फॉर्म भरो उसके लिए। अगर तुम्हारा नंबर लग जाता है, तुम्हारा अपना मुस्तकबिल। और कौन बोला तुमको दीन की खिदमत जो है तुम नहीं कर सकते? वहाँ पे भी दीन की खिदमत करो। किसने रोका तुमको नमाजें पढ़ने से? और वहाँ से जब तुम रिटायर हो जाओ उसके बाद पढ़ाओ ना, आप किसी मकतब में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, किसी जो है, कौन मना किया? लेकिन उस वक्त की तुम्हारी कंडीशन वो होगी, तुम किसी हाजी के पुलाव के मोहताज नहीं रहोगे। ये जुमला याद रखो मेरे। आज हमारे उलामा इम्मा ऐसे हाजियों के गुलाम क्यों हैं? जैसे ही उनकी मजलिस में पहुंचे, चाय लेके आओ रे, वड़ा पाव लेके आओ रे, पोहे लेके आओ, जी जी हाजी साहब, हाजी साहब, जी जी हाजी साहब, ऐसे दुम हिलाते जो बैठे हुए रहते ना उनकी मजलिसों में, कल तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हाजी तुम्हारे पीछे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे। एक बात याद रखो, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज सिर्फ हमारी गुर्बत और इफलास की वजह से हम ऐसे हरामी पिल्लों के, ऐसे कुत्तों के जो है ना पीछे पीछे हमको उनको खुशामत करते हुए, उनको मस्का मारते हुए जो है आज इसी वजह से। लेकिन कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। दीन की खिदमत उसके बाद भी करो, सिर्फ 4 साल आपको सर्विस करना है। तो एक बात याद रखो, ये जो रोकने वाले रहेंगे, अरे दीन के काम से हटाना है, ये दुनियादारी है, ये दुनिया, ये सब जो है ना 1 नंबर के भामटे हैं, 1 नंबर के। इनकी बातें मत सुनो, इनकी अपनी ज़िंदगी पे गौर करो। ये तुमको जो दुनियादारी का दर्ज देने वाले हैं, इनके कौन कौन से कारोबार हैं? ये करोड़पति होंगे, इनमें से कोई बिल्डर होगा, किसका प्लॉटिंग का धंधा होगा, किसकी अपनी दुकान वेल सेटल होंगी। या जो मोहतमीम तुमको समझाएंगा कि ये दीनदारी, ये दुनियादारी है, ये तुमको दीन से हटाना है, वो खुद मोहतमीम के ऊपर गौर करो। तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए फुटाने नहीं होंगे और मोहतमीम के बच्चे जो है ना बादाम खा रहे होंगे। ऐसे एक हाथ में मुट्ठी भर के बादाम हैं, दूसरे हाथ में मोहतमीम साहब के बेटे के हाथ में कैडबरी चॉकलेट है, और मोहतमीम साहब के बेचे बट्टे को अगर छींक भी आ गई तो उनकी ऐसी कार मौजूद है उसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। और तुम्हारा बच्चा अगर एड़ियाँ रगड़ रहा है ना, उसको दवाखाना भी नहीं है गवर्नमेंट का, वहाँ तक ले जाने वाला भी कोई नहीं है, तुमको ही उसको गोदी में या रिक्शे में डाल के लेकर जाना है। तो इसके लिए तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। तो इसके लिए फ़ौरन जिसकी उम्र 17.5 साल से लेके 23 साल तक है, वो अग्निपथ योजना के लिए 5 जुलाई तक उसकी तारीख़ है। हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, हमारे मकातिब में पढ़ाने वाले असातिज़ा, मदारिस में जिसका भी 10वीं पास है, 10वीं, सिर्फ 10वीं मतलब कुछ भी यानी बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन एजुकेशन नहीं चाहिए उसके लिए, या 8वीं पास भी है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जाइए अभी और गूगल के अंदर जाके जो है इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाओ। अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए जो है 5 साल के लिए जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। उसके बाद में आगे की भी जो आर्मीज़ है, जैसे हमारी नॉर्मल जो है थल सेना होती है और जो है नौ सेना होती है, और इसी तरह से जो है BSF वगैरह जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, इन सब के लिए भी आगे होते रहेंगे रजिस्ट्रेशन। जब जब इसकी तारीख आती है उस पर खाली नज़र रखने का और फ़ौरन उसके लिए अप्लाई करने का।
अल्लाह ताला हमारे उलामा हुफ़्फ़ाज़ को भी अपने पैरों पे खड़े रहने वाला बनाए, उनकी माशी हालत को मुस्तहकम और मजबूत बनाए और किसी हाजी और पाजी और टायर चोर और पंचर चोर और कार चोर के दस्तरखान के ऊपर बैठ के पुलाव खाने से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।